हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक्सेल की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आ चुके हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। आज हम एक्सेल में बात करने वाले हैं 25 ऐसे फंक्शंस की जिनकी ज़रूरत आपको एक्सेल पर काम करने के दौरान कभी ना कभी ज़रूर लगती है। अगर आपने इन 25 फंक्शंस को अच्छे से सीख लिया, समझ लिया, तो आपको एक्सेल पर काम करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि ये 25 फंक्शंस ऐसे इम्पोर्टेंस रखते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन हैं। आप किसी भी ऑफिस में कहीं भी काम करेंगे एक्सेल रिलेटेड, तो आपको इन फंक्शंस का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिन फंक्शंस को आज हमने इंक्लूड किया है वो आप हमारे एक्सेल के इस सीट पर देख सकते हैं। आपको 25 फंक्शंस के नाम सामने दिख रहे होंगे और इनको आज हम एक एक करके इनका यूज़ क्या है सीखेंगे और किस तरीके से इन फंक्शंस को हम इम्प्लीमेंट करते हैं एक्सेल के अंदर, उसको भी आज हम सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं एक्सेल के टॉप 25 फंक्शंस। शुरुआत हम जो करने वाले हैं आज के अपने इस वीडियो की, वो हम शुरू करेंगे सम फंक्शन से। हमारा सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो है सम, और सम फंक्शन एक एक्सेल का बहुत ही कॉमन और बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला फंक्शन है। सम फंक्शन का प्रयोग क्यों करते हैं आप समझ सकते हैं। यहाँ पर सम फंक्शन का प्रयोग संख्याओं को जोड़ने के लिए किया जाता है। अगर आप अपनी एक्सेल सीट में संख्याओं को जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन से फंक्शन का प्रयोग करेंगे? आप प्रयोग करेंगे सम फंक्शन का। तो सम फंक्शन का एग्जाम्पल यहाँ पर हमने समझने के लिए एक सीट बनाई है, जहाँ पर हमने यहाँ पे कुछ मोबाइल्स का नाम रखा है, लिख रखा है, और उनकी कुछ मंथ की सेल्स यहाँ पर हमने लिखी हुई है कि इनकी सेल क्या रही। अब हमको यहाँ पर निकालना है कि इनका टोटल क्या रहा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, इन मंथ्स को मिला करके इन ब्रांड्स की टोटल सेल कितनी रही। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? सम फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले आपको इक्वल का साइन लगाना है और उसके बाद में आप यहाँ पे लिखेंगे SUM, आप एक ब्रैकेट देंगे और सारे नंबर्स को आप यहाँ पर, हमने नोकिया की सारे मंथ की सेल्स को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज करके हम एंटर करेंगे। यहाँ पर देखिए 347 हमारा आंसर आ चुका है। और बाकी की सेल्स में आप इस फार्मूले को कॉपी करने के लिए क्या करेंगे? आप लोअर राइट कॉर्नर पर अपने माउस को रखेंगे और पतला प्लस का साइन बनने पर इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आपके नीचे तक आंसर आ जाएगा, फार्मूला नीचे तक कॉपी हो जाएगा। तो पहला फंक्शन जो आपने सीखा दैट इज सम, एंड सम फंक्शन का जो यूज है वो क्या है? संख्याओं को जोड़ने के लिए सम फंक्शन का प्रयोग हम करते हैं। तो आई होप आपको सम फंक्शन क्लियर हुआ होगा। दूसरा फंक्शन जो हमारा है दैट इज सम इफ। सम इफ का प्रयोग हम करते हैं किसी क्राइटेरिया, किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग संख्याओं को जोड़ने के लिए। सम इफ का प्रयोग संख्याओं को किसी क्राइटेरिया के अनुसार जोड़ने के लिए किया जाता है। हमने यहाँ पर एग्जांपल ले रखा है, यहाँ पे कुछ सेल्समैन के नाम हमने लिखे हैं और उनकी हमने यहाँ पे सेल को लिखा हुआ है। जैसे अनिल ने 25,000 रुपये की सेल की है, रमेश ने 12,000 की सेल की है, अनिल का नाम फिर से यहाँ पर आ रहा है, 5,000 की सेल है, राहुल और अनिल का यहाँ पर। अब हमें किसी सेल्समैन की टोटल सेल को देखना है तो हम क्या लगाएंगे? सम इफ। जैसे कहा जाए कि यहाँ पर अनिल की जो भी सेल है, यहाँ पर अनिल की 3 सेल लिखी हुई हैं, तो हमें अनिल की तीनों सेल यहाँ पर निकालनी है कि उसका टोटल कितना हुआ। तो अब यहाँ पर एक कंडीशन है, सारी संख्याओं को आपको नहीं जोड़ना है, आपको क्या जोड़ना है? केवल अनिल की सेल को जोड़ना है। तो जब कहीं कोई कंडीशन दी हो और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको संख्याओं को जोड़ना हो तो आप वहाँ पर सम इफ फंक्शन का प्रयोग करते हैं। कैसे किया जाएगा आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इक्वल साइन लगाएंगे और यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे सम इफ और ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद में हम रेंज लेते हैं, हमारा सिंटैक्स देख सकते हैं आप, सबसे पहले रेंज लेने को बोल रहे हैं तो हम रेंज में सारे एम्प्लॉइज़ के नाम को सेलेक्ट करेंगे, फिर हम कॉमा लगाएंगे और उसके बाद में क्राइटेरिया, यहाँ पर क्राइटेरिया हमारा सेल्समैन का नाम हो जाएगा, कौन से सेल्समैन की सेल आपको चाहिए,
तो जहाँ पर सेल्समैन का नाम लिखना है हमने वहाँ पे क्लिक किया, फिर इसे कॉमा दिया और सम रेंज हमको लेना है तो हम संख्याओं को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। ब्रैकेट क्लोज करके हम यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर सेल 0 आ रही है क्योंकि अभी कोई क्राइटेरिया यहाँ पर हमने नहीं डिफाइन किया है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे अनिल और एंटर करते हैं। अनिल की सेल यहाँ पर देखिए 36,000 रुपये आगे की टोटल उसने जो सेल की है 36,000 की सेल की है। आपको जिस भी एम्प्लॉय की सेल चाहिए होगी आप उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ उसकी सेल आ जाएगी। तो ये कैसा पॉसिबल हुआ? इस सम इफ फंक्शन की सहायता से हमारा पॉसिबल होता है। इसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग संख्याओं को जोड़ता है। आइए अगले फंक्शन की तरफ चलते हैं जो कि हमारा है सम इफ्स। सम इफ और सम इफ्स दो फंक्शन होते हैं। सम इफ जैसा कि अभी हमने पढ़ा किसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, संख्याओं को जोड़ देगा। सम इफ्स क्या करता है कि अगर हमको 2 या 2 से अधिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग संख्याओं को जोड़ना है तो वहाँ पर सम इफ्स का प्रयोग करते हैं। यानी कि जहाँ पर कंडीशन जो है, क्राइटेरिया जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा है। जैसा कि यहाँ पर हमने एक टेबल बना रखा है, हमने कुछ सेल्समैन के नाम यहाँ पर लिखे हैं, उनका हमने यहाँ पे जोन लिख रखा है और उनकी हमने यहाँ पे सेल लिख रखी है। अब अगर हमें किसी सेल्समैन की किसी पर्टिकुलर जोन की सेल का टोटल चाहिए तो हम यहाँ पे सम इफ्स लगाएंगे। यहाँ पर 2 क्राइटेरिया हैं, एक सेल्समैन का नाम और दूसरा उसका जोन, और उसके अकॉर्डिंग हमको उसका टोटल चाहिए। तो क्या लगेगा, यहाँ पे सम इफ्स लगेगा। जैसे अगर हम यहाँ पर चाहते हैं कि जो हमारा एक एम्प्लॉई है राहुल की हम सेल चाहते हैं कि नॉर्थ जोन में टोटल कितनी सेल उसकी हुई है, तो यहाँ पर हम सम इफ्स का प्रयोग करेंगे। कैसे यूज किया जाएगा समझते हैं। इक्वल सम इफ्स ब्रैकेट लगाएंगे। पहला हमारा सिंटैक्स में क्या हाईलाइट हो रहा है, सम रेंज। सम रेंज में आप सारी संख्याओं को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आप कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया रेंज 1, हमारा पहला क्राइटेरिया क्या होगा, एम्प्लॉय को हमने सेलेक्ट किया। कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया 1, हमें किस एम्प्लॉय का टोटल चाहिए, हमने यहाँ पर क्लिक किया जहाँ पर एम्प्लॉय का नाम लिखने वाले हैं। फिर से हम कॉमा देंगे। क्राइटेरिया रेंज 2, सेकेंड क्राइटेरिया हमारा जोन है, हमने जोन को सेलेक्ट किया, कॉमा दिया, और कौन से जोन का टोटल आप चाहते हैं तो आपको जोन जहाँ पे लिखना आप वहाँ सेलेक्ट करिए। उसके बाद में आप यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करिए और एंटर करिए। यहाँ पर 0 आ रहा है क्योंकि अभी हमने कोई क्राइटेरिया डिफाइन नहीं किया है। हम सेल्समैन में आते हैं और यहाँ पे सेल्समैन का नाम हम लिखते हैं राहुल। उसके बाद में हम जोन में आते हैं और यहाँ पे जोन लिखते हैं हम नॉर्थ जोन। अब राहुल की नॉर्थ जोन की जो सेल है उसका टोटल हमारा यहाँ पर 37,100 आ चुका है। तो सम इफ फंक्शन जो है यहाँ पर 2 क्राइटेरिया थे, एक सेल्समैन का नाम और दूसरा जोन, तो उसने उसके अकॉर्डिंग टोटल करके हमको दे दिया। तो सम इफ का प्रयोग आप कहाँ करेंगे, जहाँ पर आपका क्राइटेरिया 2 या 2 से अधिक हो और उसके आधार पर आप संख्याओं को जोड़ना चाहते हो। अगले फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा है एवरेज। एवरेज फंक्शन का प्रयोग किया जाता है एक्सेल में संख्याओं का औसत निकालने के लिए, मीन वैल्यू निकालने के लिए आप एवरेज फंक्शन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हमने जो फॉर्मेट लिया है उसमें हमने कुछ प्लेयर्स का नाम, उनके 4 मैचों में बनाए गए स्कोर और उसका एवरेज हमको यहाँ पर फाइंड करना है। तो हम एवरेज में आएंगे, इक्वल और फंक्शन हमारा होता है एवरेज, ब्रैकेट हम देंगे और इस प्लेयर के चारों मैच के स्कोर को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। ब्रैकेट को हम क्लोज करके जैसे एंटर करेंगे हम देखेंगे उसका चारों मैच का जो एवरेज स्कोर है वो यहाँ पर आ चुका है। हम फार्मूले को नीचे की तरफ कॉपी करने के लिए ड्रैग करेंगे और हमारा फार्मूला नीचे तक यहाँ पर अप्लाई हो गया और इन संख्याओं का एवरेज वैल्यू हमको यहाँ पर प्राप्त हो गई। तो जो एवरेज फंक्शन है इसका प्रयोग क्यों किया जाएगा, संख्याओं का औसत मान, मीन वैल्यू निकालने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला फंक्शन हमारा जो है वो है मैक्स और मिन। मैक्स फंक्शन जो है, मैक्स फंक्शन का प्रयोग किसी सेल रेंज में सबसे बड़ी संख्या को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कोई सेल रेंज है जहाँ पे संख्याएं लिखी हुई हैं, आपको सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो आप मैक्स का यूज़ करेंगे और सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए
आप मिन फंक्शन का प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं कि मैक्स और मिन को हम कैसे अपने एक्सेल सीट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर एक फॉर्मेट हमने ले रखा है जहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज़ के नाम और उनकी सैलरी हमने यहाँ पर लिख रखी है। अगर हमको निकालना हो कि हाईएस्ट पेड सैलरी क्या है और लोवेस्ट पेड सैलरी क्या है, तो इन एम्प्लॉयज़ में सबसे ज़्यादा सैलरी कितनी है, कितनी दी जा रही है, उसको निकालने के लिए हम इक्वल लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम मैक्स, और उसके बाद में सारी संख्याओं को हम सेलेक्ट कर देंगे जिनमें से हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ब्रैकेट को क्लोज करके हम जैसे ही एंटर करेंगे इन संख्याओं में सबसे बड़ी जो संख्या है उनको प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से आपको सबसे छोटी संख्या निकालनी है। आप इक्वल के साथ में मिन का प्रयोग करेंगे और फिर संख्याओं को सेलेक्ट कर लेंगे और इस सेल रेंज में जो सबसे छोटी संख्या होगी वो हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। तो मैक्स फंक्शन सबसे बड़ी संख्या को बताता है और मिन फंक्शन सबसे छोटी संख्या को बताता है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर दो फंक्शन आगे देखते हैं, लार्ज और स्मॉल। लार्ज फंक्शन का प्रयोग किया जाता है किसी विशेष स्थान की बड़ी संख्या को प्राप्त करने के लिए। जैसे कि मैक्स सबसे बड़ी संख्या को बताता है। अगर हमको सेकंड लार्ज, थर्ड लार्ज या फोर्थ लार्ज इस तरीके से कोई संख्या चाहिए, या फिर हमको सेकंड स्मॉल, थर्ड स्मॉल, फोर्थ स्मॉल ऐसी संख्या चाहिए, तो किसी विशेष स्थान की बड़ी संख्या आपको निकालनी हो तो आप लार्ज फंक्शन का प्रयोग करेंगे, और किसी विशेष स्थान की छोटी संख्या आपको निकालनी हो तो आप स्मॉल का प्रयोग करेंगे। आइए इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स और उनकी परीक्षा के टोटल मार्क्स कितने नंबर उनको मिले हैं यहाँ पर दे रखा है। हमको यहाँ पे थर्ड हाईएस्ट नंबर चाहिए और सेकंड लोवेस्ट नंबर चाहिए, तो कैसे निकाला जाएगा आइए देखते हैं। हम थर्ड हाईएस्ट नंबर निकालने के लिए इक्वल और कौन सा फंक्शन प्रयोग करेंगे, लार्ज फंक्शन प्रयोग करेंगे। उसके बाद में हम संख्याओं को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे और हमको थर्ड लार्ज नंबर चाहिए तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे तो हमारे द्वारा सेलेक्ट की गई संख्याओं में जो तीसरी बड़ी संख्या थी वो यहाँ पर हमको प्राप्त हो गई। और इसी प्रकार से हमको सेकंड लोवेस्ट नंबर जो दूसरी छोटी संख्या है वो चाहिए, तो हम इक्वल स्मॉल, फिर हम संख्याओं को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे और यहाँ पर हमें दूसरी छोटी संख्या चाहिए तो हम 2 लिखेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमको सेकंड स्मॉल नंबर प्राप्त हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले फंक्शंस। अगले दो फंक्शन हमारे जो हैं वो है काउंट और काउंटा। काउंट क्या करता है कि किसी सेल रेंज में कितनी संख्याएं लिखी गई हैं उन संख्याओं को काउंट करने के लिए हम इस फंक्शन का प्रयोग करते हैं। और काउंटा क्या करता है, काउंटा टेक्स्ट हो या फिर नंबर्स हो उन सभी को काउंट करता है। काउंट और काउंटा में बेसिक डिफरेंस क्या है, काउंट केवल संख्याओं को ही काउंट करेगा, वो टेक्स्ट को काउंट नहीं करता, जबकि काउंटा क्या करता है वो टेक्स्ट और नंबर्स दोनों को ही काउंट कर देता है। तो हम दोनों का प्रयोग करके देखते हैं किस प्रकार से इन फंक्शंस का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और हमको काउंट करना है यहाँ पर कि टोटल कितने नंबर्स हैं। तो हम यहाँ पे इक्वल COUNT और उसके बाद में हम सारे नंबर्स को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई 8, यानी कि टोटल कितने नंबर्स दिए हुए हैं, 8 नंबर्स दिए हुए हैं। तो जब भी आपको संख्याओं को काउंट करना हो तो आप उस स्थिति में हमेशा काउंट फंक्शन को प्रयोग करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हमारा अगला जो फंक्शन दे रखा है वो है काउंटा। काउंटा क्या करता है कि किसी सेल रेंज में अगर कुछ नंबर्स हैं और टेक्स्ट भी हैं, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे नंबर्स और टेक्स्ट दोनों ही दे रखे हैं, तो यहाँ पर काउंट से हमारा रिजल्ट नहीं आएगा, हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, काउंटा लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वल COUNTA, उसके बाद में हम रेंज को सेलेक्ट करेंगे और इस रेंज में जितनी भी सेल हमारी फिल्ड होंगी, जो भरी गई होंगी, उसमें चाहे हमारा अल्फ़ाबेट हो या फिर नंबर्स हो, सब काउंट हो करके हमारा आ जाता है। तो हमने देखा काउंट और काउंटा किस प्रकार से कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अगला हमारा जो फंक्शन है काउंट इफ़ और काउंट ब्लैंक। काउंट इफ़, देखिए जहाँ भी इफ़ लग जाता है उसका मतलब ये होता है वहाँ पर कंडीशनल हमारा कैलकुलेशन होगा। किसी कंडीशन, किसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना हो तो आप वहाँ क्या यूज़ करेंगे, काउंट इफ़ का यूज़ करेंगे। और काउंट ब्लैंक क्या होता है, किसी सेल रेंज में
आपको ब्लैंक सेल्स को काउंट करना है। कितनी ऐसी सेल्स हैं जिनमें कि कोई भी डेटा फिल नहीं है, तो उसके लिए हम काउंट ब्लैंक का यूज़ करेंगे। और अगर आप किसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग काउंट करना चाहते हैं तो आप काउंट इफ फंक्शन का प्रयोग करेंगे। आइए इनका प्रयोग करके देखते हैं। यहाँ पर हमने एक लिस्ट बनाई है जहाँ पे हमने कुछ स्टूडेंट्स के नाम और उनका क्या डिवीज़न आया हुआ है हमने लिखा है। अब जैसे हमको चाहिए कि कितने स्टूडेंट्स हमारे क्लास में फर्स्ट डिवीज़न पास हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, काउंट इफ़ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको काउंट करना है किसको, फर्स्ट डिवीज़न वालों को। तो कंडीशन है, क्राइटेरिया है, तो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको काउंटिंग करनी है, तो आप काउंट इफ़ लगाइए। कैसे यूज करेंगे देखते हैं। हमने यहाँ पे फंक्शन यूज किया काउंट इफ, और उसके बाद में हम रेंज को सेलेक्ट करेंगे। हमने सारे डिवीजन्स को सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, और जहाँ पर आपको क्राइटेरिया देना है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, और हमने यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर कर दिया। अब यहाँ पर डिवीज़न में हम लिखेंगे फर्स्ट, और उसके बाद एंटर करते ही यहाँ पर आ जाएगा कि 6 स्टूडेंट हमारे जो हैं वो फर्स्ट डिवीज़न पास हैं। आपको सेकंड डिवीज़न देखना है तो यहाँ क्राइटेरिया में आप लिख दीजिए सेकंड, और एंटर करते ही कैलकुलेट करके हमको बता देगा 3 स्टूडेंट हैं जो कि हमारे सेकंड डिवीज़न पास हैं। तो आपको अगर किसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग काउंटिंग करनी है तो आप काउंट इफ फंक्शन का प्रयोग करेंगे। अगला हमारा आता है काउंट ब्लैंक। अब यहाँ पर एक सीट हमने बनाई है जहाँ पे हमने डिवीज़न में कुछ सेल्स को ब्लैंक छोड़ दिया है। अगर हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि कितनी सेल्स हमारे इस सेल रेंज में ब्लैंक हैं, तो आप काउंट ब्लैंक फंक्शन का प्रयोग करेंगे, इक्वल काउंट ब्लैंक, और उसके बाद में आप अपने सेल रेंज को, रेफरेंस को सेलेक्ट करिए, और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पर ये बता देगा कि 2 सेल्स हैं जो कि हमारे इसमें ब्लैंक हैं। अगर हम किसी सेल से डेटा को यहाँ पर मिटा दें तो यहाँ पर देखिए हमारी वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, चेंज हो गई। तो काउंट ब्लैंक का प्रयोग किया जाएगा सेल रेंज में ब्लैंक सेल्स को काउंट करने के लिए। आइए अगला फंक्शन देखते हैं। अगला फंक्शन देखने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको ऐसे ही और भी वीडियोस मिलते रहेंगे जिनको देख करके आप अपने कंप्यूटर नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। आइए अगला फंक्शन देखते हैं जो कि हमारा है इफ़ फंक्शन। इफ़ फंक्शन एक्सेल में बहुत ही ज़्यादा, बहुत लार्ज स्केल पर प्रयोग किया जाने वाला फंक्शन है। जहाँ पर भी आपको किसी लॉजिक के आधार पर, किसी कंडीशन के आधार पर परिणाम चाहिए, रिजल्ट चाहिए, आप वहाँ पर इफ़ फंक्शन का प्रयोग करेंगे। एक प्रकार का हमारा लॉजिकल फंक्शन होता है। लॉजिक या कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई रिजल्ट आपको चाहिए तो आप इफ़ का प्रयोग करेंगे। कैसे इसको हम प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हमने कुछ स्टूडेंट्स के नाम, उनके नंबर, उनका परसेंटेज लिख रखा है और हमको ग्रेड चाहिए, और ग्रेड किस आधार पे इनको अवार्ड किया जाएगा वो यहाँ पर लिखा है। अगर किसी स्टूडेंट का 80% या उससे ज़्यादा है तो उसको ए ग्रेड, अगर 70% या उससे ज़्यादा है तो बी ग्रेड, और 70% से नीचे वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका सी ग्रेड आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो ग्रेड है उसके लिए क्राइटेरिया डिफाइन है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, इफ़ का प्रयोग करेंगे। कैसे प्रयोग किया जाएगा इफ़ का, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन लिखेंगे इफ़, उसके बाद में अपना लॉजिकल टेस्ट देंगे। हमारा लॉजिकल टेस्ट यहाँ पर क्या है, हम ए ग्रेड के लिए लगाएंगे। ए ग्रेड के लिए स्टूडेंट का परसेंटेज क्या होना चाहिए, 80 या फिर 80 से ज़्यादा होना चाहिए। कंडीशन देख लेते हैं एक बार हम। हाँ, इक्वल इफ़ और ब्रैकेट, हम स्टूडेंट के परसेंटेज पे क्लिक करेंगे। ये परसेंटेज क्या होना चाहिए हमारा, ग्रेटर देन और इक्वल, हम ग्रेटर या इक्वल का साइन लगाएंगे। कितने से ज़्यादा होना चाहिए, 80 या उससे ज़्यादा। इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, और अगर एक कंडीशन हमारी ट्रू होती है, यानी कि अगर इस स्टूडेंट का परसेंटेज 80 या उससे ज़्यादा होता है तो क्या आएगा, वो हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। हमने यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया ए, हम कॉमा लगाएंगे और इफ़ लगा करके अगली कंडीशन देंगे। अगली कंडीशन हमारी क्या है कि अगर स्टूडेंट का टोटल ज़्यादा है या फिर बराबर है 70 से तो क्या होगा, कॉमा, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम यहाँ पर बी ग्रेड देंगे। फिर हम कॉमा लगाएंगे, और अगर दोनों ही कंडीशन नहीं मैच करती तो आखिरी रिजल्ट हमारा क्या होगा, सी।
तो हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर C लिखा और यहाँ पर हमने 2 ब्रैकेट ओपन किए हैं, तो 2 ब्रैकेट को क्लोज करके हम एंटर करेंगे और यहाँ पर देखिए इसका ग्रेड जो है हमारा वो आ चुका है। और इसको हमें क्या करना है, नीचे की तरफ ड्रैग करना है और सारे स्टूडेंट्स का ग्रेड यहाँ पर देखिए बिल्कुल कैलकुलेट होकर के आ चुका है हमारा। तो इफ फंक्शन का प्रयोग हम कब करेंगे, जब किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको रिजल्ट चाहिए रहेगा तब। अगला फंक्शन हमारा है टुडे एंड नाउ। ये टुडे फंक्शन और नाउ फंक्शन हमारे डेट से संबंधित हैं, जहाँ टुडे फंक्शन का प्रयोग करेंट डेट को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। अगर आपको किसी भी सेल में करेंट डेट लानी है तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल इक्वल और यहाँ पर आपको लिखना है टुडे, आपको ब्रैकेट ओपन करना है और क्लोज करना है और आप एंटर करेंगे। देखिए आप यहाँ करेंट डेट आपको मिल गई। अब यहाँ पर एक फॉर्मेट पे हमने किया है, जैसे कि आपको यहाँ पर बर्थ ईयर आपने लिखा है और आपको एज चाहिए ईयर्स में, तो उसके लिए आप क्या फंक्शन यूज़ करेंगे इसको आप समझिए। यहाँ पर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इक्वल और यहाँ पर लिखेंगे ईयर, ब्रैकेट देंगे और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे टुडे और फिर हम ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे और इसमें से माइनस क्या कर देंगे हम, बर्थ ईयर को। टुडे क्या करेगा, करेंट डेट देगा और करेंट डेट में से क्या माइनस करना है, बर्थ ईयर, और ईयर के फॉर्मेट में हमको यहाँ पर मिल जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे हम और एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए फॉर्मेट हम यहाँ पे चेंज करेंगे और यहाँ पर देखिए रिजल्ट हमारा जो है आ जाएगा। फंक्शन एक बार फिर देखते हैं, यहाँ पर फॉर्मेट चेंज था, इक्वल ईयर और उसके बाद में आप लिखेंगे टुडे, ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे, फिर आप ईयर वाले ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और फिर माइनस आप बर्थ ईयर को माइनस कर देंगे। फिर से फार्मूला लगा के देखते हैं एक बार, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। हम यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, फिर लिखेंगे ईयर क्योंकि रिजल्ट हमको ईयर में चाहिए, हम ब्रैकेट देंगे और उसके बाद में यहाँ पर हम लिखेंगे टुडे, ब्रैकेट ओपन क्लोज और फिर ईयर का ब्रैकेट हमने क्लोज किया, माइनस बर्थ ईयर को हम यहाँ पर माइनस करेंगे और उसके बाद में हमको क्या करना होगा, हम एंटर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 25 ईयर्स यहाँ पर आ गया और फार्मूले को आप नीचे की तरफ ड्रैग करिए, यहाँ पर आ जाएगा। और नाउ फंक्शन का प्रयोग जो है वो करेंट डेट और टाइम के लिए किया जाता है। जैसे हमको करेंट डेट और टाइम दोनों चाहिए तो आप इक्वल NOW ब्रैकेट ओपन क्लोज और एंटर करेंगे तो आपको देखिए डेट और टाइम दोनों ही यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं पावर और स्क्वायर रूट SQRT, दो हमारे मैथमेटिकल फंक्शन हैं। पावर क्या करता है, किसी संख्या की दिए गए स्थान तक हमको पावर अगर कैलकुलेट करनी है तो हम इसका प्रयोग करें। जैसे आपको 2 की पावर 4 चाहिए या 3 की पावर 2 चाहिए तो हम पावर का प्रयोग करेंगे। और SQRT फंक्शन किसी संख्या का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। करके देखते हैं, यहाँ पे कुछ नंबर्स दे रखे हैं और हमें इनका स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर का मतलब पावर 2 क्या होगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वल और फंक्शन हम लिखेंगे पावर और उसके बाद में हम संख्या पे क्लिक करेंगे और कॉमा लगा करके हम लिखेंगे 2 क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, पावर 2, ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए 12 की पावर हमारी 144 आ गई और इसको हम नीचे की तरफ जब ड्रैग करेंगे तो सारी संख्याओं की पावर यहाँ निकल के आ जाएगी। और अगर इन संख्याओं का हमको वर्गमूल चाहिए, स्क्वायर रूट चाहिए, तो आपको क्या करना है, इक्वल SQRT दैट इज स्क्वायर रूट और उसके बाद में हम संख्या को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करके जैसे हम एंटर करेंगे यहाँ पर संख्या का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो पावर का प्रयोग करेंगे हम संख्या की किसी विशेष स्थान तक पावर निकालने के लिए और स्क्वायर रूट का प्रयोग किया जाएगा संख्या का वर्गमूल प्राप्त करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगले फंक्शन हमारे मैथमेटिकल फंक्शन है LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको आप लासा भी बोलते हैं, और ABS यानी कि एब्सोल्यूट। LCM फंक्शन जो है इसका प्रयोग करते हैं संख्याओं का LCM कैलकुलेट करने के लिए और ABS क्या करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू हमको देता है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब एक निगेटिव नंबर्स का जो निगेटिव साइन होगा, जो ऋणात्मक चिन्ह होगा, उसको ये हटा करके हमको एक एब्सोल्यूट वैल्यू प्रदान करेगा। पहले LCM हम देखते हैं, यहाँ पर कुछ नंबर्स लिख रखे हैं, हमको इनका LCM चाहिए तो हमने यहाँ पे क्लिक किया इक्वल और उसके बाद में हम फंक्शन यहाँ पर यूज़ करेंगे LCM और हम
उन संख्याओं को सेलेक्ट करेंगे जिनका हमको एलसीएम चाहिए। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते ही यहाँ पर हम देखेंगे हमारे उन संख्याओं के एलसीएम यहाँ पर हमको प्राप्त हो गया। तो जब भी आपको संख्याओं का एलसीएम निकालना हो तो आप एलसीएम फंक्शन का प्रयोग करके उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला हमारा फंक्शन है एबीएस। एबीएस क्या करता है, संख्या की एब्सोल्यूट वैल्यू हमको देता है। जैसे यहाँ पे कुछ हमने संख्याएं लिखी हैं और इन संख्याओं में हमारी कुछ संख्याएं हैं जो कि निगेटिव में हैं, आपको उनको पॉजिटिव में करना है, उनका माइनस साइन हटाना है। आप क्या करेंगे, इक्वल एबीएस और उसके बाद में आप उन संख्याओं को सेलेक्ट करिए, ब्रैकेट क्लोज करके जब एंटर करेंगे तो संख्या आपकी देखिए पॉजिटिव में आ गई। माइनस का साइन एबीएस से हम यहाँ पर हटा सकते हैं, सारी संख्या हमारी पॉजिटिव में आ गई। तो एबीएस क्या करेगा, माइनस साइन को हटा के एब्सोल्यूट संख्या देगा। अगला हमारा है एमओडी। एमओडी फंक्शन क्या करता है, जब आप एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, शेष कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एमओडी का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ संख्याएं लिख रखी हैं और कहा जाए कि अगर इन संख्याओं को 3 से डिवाइड किया जाए तो शेष क्या आएगा। तो इसके लिए आपको रिमाइंडर के लिए लगाना पड़ेगा एमओडी और उसके बाद आप संख्या को सेलेक्ट करिए, कॉमा लगाइए और जिस संख्या से आपको भाग देना है, 3 से, हमने 3 लिखा, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे, यहाँ पर 0 आया क्योंकि 24 जो है वो 3 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। फार्मूले को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर देखिए हमारा रिजल्ट जो है वो यहाँ पर आ गया रिमाइंडर। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर 2 फंक्शन हम देखते हैं। हमारा पहला फंक्शन है सीलिंग और दूसरा है फ्लोर। सीलिंग क्या करता है, किसी संख्या को दी गई संख्या के मल्टीपल में राउंड अप करता है। कोई संख्या है और उसको हमें किसी संख्या के गुणांक में राउंड अप करना है, ऊपर की तरफ ले जाना है, तो हम सीलिंग यूज़ करेंगे। और फ्लोर क्या करेगा, फ्लोर इसी का जस्ट अपोजिट करेगा, किसी संख्या को दी गई संख्या के मल्टीपल में राउंड डाउन यानी कि नीचे की तरफ करता है, या तो वही संख्या हमको मिल जाए या उससे एक जस्ट नीचे। और सीलिंग क्या करेगा, संख्या को राउंड अप करेगा, वही संख्या मिलेगी या तो उसके जस्ट ऊपर मिलेगी। जैसे यहाँ पे 24 है और 24 को हमको क्या करना है, 5 के मल्टीपल में राउंड अप करना है, तो हम सीलिंग यूज़ करेंगे। अब 5 के मल्टीपल में जब 24 को हम करेंगे तो 5 चौक 20, अभी 24 से छोटा है, और 5 5 हम 25, तो इसका आंसर क्या आएगा, 25 आएगा। या तो हमको 24 मिल जाए 5 के गुणांक में, या फिर उसके जस्ट ऊपर जो संख्या आएगी वो हमें मिल जाए। तो हम यहाँ पर लगाते हैं इक्वल सीलिंग, फिर संख्या पे हम क्लिक करेंगे, कॉमा लगाएंगे और सिग्निफिकेंस हमारा क्या है यहाँ पे 5, क्योंकि हमको 5 के मल्टीपल में करना है। ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए 25 मिल गया। बाकी संख्याओं का 5 का मल्टीपल निकालने के लिए हम यहाँ पर ड्रैग कर देंगे। फ्लोर क्या करता है, किसी संख्या को दिए गए संख्या के मल्टीपल में राउंड डाउन करेगा, नीचे की तरफ ले जाएगा। जैसे 24 को हमको 7 के मल्टीपल में करना है राउंड डाउन, तो हम क्या करेंगे इक्वल और यहाँ पे फ्लोर यूज़ करेंगे हम, फ्लोर और संख्या पे क्लिक करेंगे, कॉमा 7, और 7 के मल्टीपल में जब राउंड डाउन करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। और इसको हम नीचे की तरफ ड्रैग करके बाकी सब संख्याओं का आंसर प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले हमारे 2 टेक्स्ट फंक्शन हैं, जिसमें से पहला हमारा है लेन और दूसरा है कॉन्सेटिनेट। लेन फंक्शन का प्रयोग करते हैं किसी टेक्स्ट की लेंथ को देखने के लिए। किसी टेक्स्ट में, किसी सेंटेंस में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, इसको हम जानने के लिए प्रयोग करते हैं इसका लेन फंक्शन का। और कॉन्सेटिनेट जो होता है ये फंक्शन एक से ज़्यादा टेक्स्ट स्ट्रिंग को आपस में कंबाइन करता है, आपस में जोड़ता है। अब जैसे यहाँ पे एक टेक्स्ट हम लिखा डू और डाई, इसमें कितने अल्फ़ाबेट हैं इसको जानने के लिए हम इक्वल LEN और फिर हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ गया 9। इसमें हमारे 9 अल्फ़ाबेट्स हैं। अगला फंक्शन हमारा है कॉन्सेटिनेट। अब जैसे यहाँ पर हमने एक फॉर्मेट बना रखा है, हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम दे रखा है, और हमको अगली सेल में इनका फुल नेम चाहिए। हम क्या करेंगे इक्वल और यहाँ पर फंक्शन हम लिखेंगे कॉन्सेटिनेट। उसके बाद में हम पहले टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, कॉमा लगाएंगे और हमको यहाँ पर एक स्पेस चाहिए। तो स्पेस के लिए आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक स्पेस लेंगे,
फिर आप कॉमा लगाएंगे, दूसरे टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, कॉमा और डबल कोट के अंदर एक स्पेस आप लीजिए, फिर कॉमा लगाइए और थर्ड टेक्स्ट पे आप क्लिक करिए। ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप उन तीनों टेक्स्ट को आपस में कंबाइन कर सकते हैं। हमने ड्रैग कर दिया और यहाँ पर सारे आंसर हमारे आ गए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम आज के वीडियो का आखिरी हमारा जो फंक्शन है, दैट इज डेटेड इफ। डेटेड इफ क्या करता है कि नहीं, दो डेट्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमको यहाँ पर निकाल कर देता है। यहाँ पर हमने एक फॉर्मेट बना रखा है जहाँ पर हमने कुछ नाम, उनके डेट ऑफ बर्थ लिखे हैं और हमको यहाँ पर ईयर के फॉर्मेट में उनका क्या चाहिए, एज चाहिए। तो हम क्या यूज़ करेंगे, डेटेड इफ। कैसे यूज़ किया जाएगा, इक्वल, और यहाँ पर हम फंक्शन यूज़ करेंगे डेटेड इफ। उसके बाद में क्या करना है हमको, डेटेड इफ फंक्शन फिर आप क्लिक करिए डेट ऑफ बर्थ पे, आप कॉमा लगाइए और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा टुडे, जो कि करेंट डेट को लाता है। अभी टुडे फंक्शन की बात की थी हमने इसके पहले। टुडे ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे आप और उसके बाद में आप कॉमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप वाई लिखेंगे क्योंकि आपको ईयर के फॉर्मेट में चाहिए, और फिर ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करेंगे। यहाँ पर देखिए आ गया हमारा, इसकी एज कितनी है, 15 साल। कैसे यूज़ किया हमने फिर से एक बार देखते हैं, इक्वल डेटेड इफ और ब्रैकेट, फिर आप क्लिक करिए डेट ऑफ बर्थ पर, कॉमा, करेंट डेट के लिए आप फंक्शन यूज़ करते हैं टुडे, ब्रैकेट ओपन क्लोज करिए, कॉमा लगाइए, ईयर के फॉर्मेट में आपको चाहिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप वाई लिखिए, ब्रैकेट को क्लोज करिए और एंटर करिए। तो यहाँ पे फिर से हमारा 15 साल एज आ गई और इसको नीचे की तरफ ड्रैग करके बाकी के आंसर आप पा सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने देखे एक्सेल के टॉप मोस्ट 25 फंक्शंस जो कि आपको समझने सीखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और अगर आपने इन 25 फंक्शंस को अच्छे से सीख लिया, इनकी प्रैक्टिस कर लिया, तो आपको एक्सेल में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। हम अगला वीडियो अपना लेकर के आएंगे जो कि इसी का सेकंड पार्ट होगा और वहाँ पर हम और 25 फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और ऐसे ही और अच्छे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।